है। तो हम लोग बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। देखिए परसेंटेज का मतलब, अगर हम परसेंटेज बोल रहे हैं तो आपके माइंड में एक ही बात चलता है, परसेंटेज का मतलब कितना में होता है, 100 में। अगर हम परसेंटेज बोल रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब कितना में होता है, 100 में होता है। और कॉम्पोजिशन का मतलब क्या, कि कौन कौन सा एलिमेंट को हम लोग उसमें मिलाए हैं। तो अगर किसी भी चीज का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना होगा, जैसे एक सिंपल बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक कंपाउंड है HCl, एक कंपाउंड है HCl। अब उसमें प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है उसका मास ऊपर होगा, मॉलिक्यूलर मास नीचे होगा, इंटू 100 ऊपर जाएगा। ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिस एलिमेंट का बोलेगा उस एलिमेंट का निकलते जाएगा। एक बार फिर से, अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिस एलिमेंट का निकालना होगा उसका मास ऊपर, मॉलिक्यूलर मास नीचे और इंटू 100 ऊपर जाएगा। आइए रफ के तौर पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, पहले आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फाइंड द percentage composition of each element, find the percentage composition of each element in NaOH, find the percentage composition of each element in NaOH। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन NaOH, यानी NaOH में कौन कौन एलिमेंट है। प्रत्येक एलिमेंट, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, यानी प्रत्येक का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। NaOH को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का तरीका एकदम सिंपली समझिएगा। सबसे पहला चीज कि आपके पास जो दिया होगा कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अगर समझ में आता है तो बढ़िया बात, नहीं आता है तो सिंपली समझिए कि एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं और एटॉमिक मास को सम करते जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकलते जाएगा। जैसे NaOH में कौन कौन एटम है, Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक मास निकाल के जोड़ेंगे, इसका एटॉमिक मास निकाल के जोड़ेंगे, इसका एटॉमिक मास निकाल के जोड़ेंगे, तो तीनों का एटॉमिक मास जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग यहाँ पे NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो सबसे पहले सोडियम है, इसका एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास, 40 हो गया। अब देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, प्रत्येक एलिमेंट का निकालना है। तो यहाँ पे हम सोडियम छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग चलिए ऑक्सीजन का निकाल लें, हाइड्रोजन का, फिर नेक्स्ट सोडियम का निकाल लेंगे। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का निकालना है, तो जिसका निकालना परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसका मास ऊपर होगा। तो ऑक्सीजन का मास सबको पता है कितना होता है, 16। मॉलिक्यूलर मास कितना आया है, 40 इंटू 100। तो कटाइए, 10 से 10, 2 से 8 बार में, और 2 से कटेगा ना, 2 से 42 बार में, ये 2 से 8 बार में और 2 से, तो ये आपका जो कंप्लीट अगर कट जाएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 40। या सिंपली ऐसे देखो ना, 20 से कटा ना, 20 से 2 बार में 40 और 20 से 5 बार में, ठीक है। और ये फिर 8 बार में, तो 8 गुने 5 कितना हो जाएगा, 40%। उसी तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का मास ऊपर, मॉलिक्यूलर मास नीचे, इंटू 100। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, तो 1/40 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.5% आएगा। अब तीसरा आपका बच गया सोडियम, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो सोडियम का निकालना होगा, तो सोडियम का मास कितना था, 23। तो सोडियम का अगर लिखना होगा तो बन जाएगा ना आप लोग से, क्या कीजिएगा, परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना अगर होगा तो सोडियम का मास कितना होता है, 23। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे 23 बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40। तो क्या लिख दोगे, 23/40।
40 और परसेंटेज कंपोजिशन कितना में होता है? 100 में। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। बोलिए, समझ में आया सबको? परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो जल्दी से पहले इसको उतार लीजिए एक रफ के तौर पे। इसको जल्दी से एक रफ के तौर पे उतार लीजिए और फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं एक तो उसको बनाइएगा, फिर एक दो क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन में बेहद आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आना चाहिए। जिसका कहेगा उसका मास ऊपर, मॉलिक्यूलर मास नीचे, इंटू 100, यही होता है परसेंटेज कंपोजिशन। हो गया सबका? लिखेंगे, हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, और दो लोग, पम्मी अंशिका। ओके पम्मी, ओके। चलिए, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का एक क्वेश्चन आप लोगों ने डन किया। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे एक चीज देखिए, अगर हम बोल रहे हैं CH3C OOH, तो इस CH3C OOH को सबसे पहले समेट दीजिए। समेटने का मतलब कि जो जो एलिमेंट है उसको एक पास कर दीजिए। यानी C कितना है? 2 है, तो C 2 कर दीजिए। H कितना है? 4, तो H 4 कर दीजिए। O कितना है? 2, तो O को 2 कर दीजिए। ऐसे करने से आप और इजी वे में काम कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन आप लोग लिखो, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन of each element, find the percentage composition of each element in CH3COOH. Find the percentage composition of each element in CH3COOH. CH3COOH हो गया। अब CH3COOH लिखे हैं, इसको समेटिए। C2 है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए C2, H 3 और 1 4 है तो ब्रैकेट में H4 और O2। चलिए, एक क्वेश्चन को और बता रहे, समझिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका एसिटिक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग विनेगर बोलते हैं। एसिटिक एसिड के 5 से 8% सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विनेगर। तो देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या हम लोगों ने बात किया था कि जो भी क्वेश्चन देगा उसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऐसा ऐसा कार्बन है कितना? 2, तो 12 गुने 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऐसा हाइड्रोजन 4 है तो 1 इंटू 4, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऐसा ऐसा ऑक्सीजन 2 है तो 16 गुने 2, तो 12 गुने 2 24 होगा, अब प्लस 4 28 होगा, और 28 प्लस 16 दूनी के 32, 28 प्लस 32 क्या होगा? 60 होगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया किसका? एसिटिक एसिड का। अब जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है उसका मास ऊपर, मॉलिक्यूलर मास नीचे, 100। तो दे दिए हैं फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। तो ईच का मतलब क्या? कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी। तो कार्बन का निकालिए, कार्बन है कितना? 2 ना। तो 2 का मतलब मास क्या हो जाएगा? 24। जितना होता है उतना ही का निकालते हैं। कार्बन 2 है तो इसका मास हो जाएगा 24। मॉलिक्यूलर मास कितना है बाबू? 60 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए, 20 से कटाइए ना, 20 से 3 बार में
और 20 से 5 बार में, 3 से 8 और 8 गुने 5 40% कट जाएगा। हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन है कितना? एक का एटॉमिक मास 4, तो 4 है तो 4 हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर मास 60 गुने 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.66। ऑक्सीजन देख लो, 2 है तो 32 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 60 गुने 100, ये 53.33 आएगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं ना कि CH3COOH 100% में ऑक्सीजन का 53% है, हाइड्रोजन 6% होता है और कार्बन कितना होता है 40%। यानी कोई अगर पूछेगा कि एसिटिक एसिड में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहते हो और मान लो कि आप लोग दो निकाल लिए, तीसरा नहीं निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो और 100 में से जो जोड़े हो घटा दो, तो ये तीसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सबको समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? कमेंट सेक्शन में बताया जाए। ओके, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से उतार लिया जाए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। पहले आप लोग एक इजी क्वेश्चन लिखिए, हम बोल रहे हैं, और उसको बना के बताइए कि कितना परसेंटेज आएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेंगे। फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फाइंड द percentage composition of each element in CO2. Find the percentage composition of each element in CO2. Find the percentage composition of each element in CO2. जल्दी से बनाइए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए।
बहुत बढ़िया पम्मी, आपका राइट है। बाकी लोग जल्दी रिप्लाई दें। ट्विंकल आपका गलत है। अंशी का 27% कार्बन का ना, कार्बन का 27.27% आएगा, और ऑक्सीजन का 72.72%। ट्विंकल आपको क्लियर हुआ? ट्विंकल अनीसा, आप दोनों को क्लियर हुआ? कमेंट सेक्शन में बताया जाए। वो गलती लिखे थे, आपकी प्रॉब्लम है ना। आपका एक लो का रह गया है। हो गया आपका? ओके, तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, फाइंड द percentage composition of each element find the percentage composition of each element in calcium nitrate, find the percentage composition of each element in calcium nitrate। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए, बाकी आप लोग बना लीजिए, जल्दी से इसको बना के दिखाइएगा। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट में प्रत्येक का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो पहले इसको समेटिए। सी ए एक है, सी ए लिख दिए। एन कितना है? एन यहाँ पे देखिए होल ट्वाइस है, यानी एन टू टाइम्स। एन टू लिख दिए। ओ कितना है? 3 2 जा 6, यानी ओ 6 हो गया। सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया जाए। सी ए का एटॉमिक मास 40, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 × 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 6। सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 164। तो जब प्रत्येक एलिमेंट का निकालना है, तो सबसे पहले कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं। तो कैल्शियम का मास 40, मॉलिक्यूलर मास 164 इंटू 100, तो 24.39% आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, तो नाइट्रोजन का मास 28/164 इंटू 100, तो ये 17.07 आ गया। इसमें एक छूट गया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निकालिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का निकालिए। निकालिएगा, अभी नहीं कि इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटाइएगा, वो फिर काम चला हो जाएगा बात। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का जल्दी से निकालिए, और देखिए कि तीनों को जोड़ने के बाद 100% आ रहा है क्या। और जल्दी से बताइए कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का कितना होगा। ऑक्सीजन का निकालना है तो 96/164 इंटू 100, उसको सॉल्व किया जल्दी से और वैल्यू बताया जाए।
और लोग बताएं। ट्विंकल का 57.1% आ रहा, बाकी लोग। फिफ्टी 7.1 दो लोग का। और दो लोग। अंशिका का 57.1। और आपका बाबू। आपका आ गया। बताना पड़ेगा कि बन जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि बन जाएगा। बन जाएगा। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप लोग के पास एक बड़ा चुनौती, फॉर्मूला का। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्योर सैंपल ऑफ ग्रीन विट्रॉल। तो सबसे पहले आप लोग ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला बताइए। तब तो उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल मिला है उसका निकालेंगे हम लोग बाद में ना। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला बताया जाए जल्दी से। किसी को नहीं पता है। FeSO4.5H2O। चलिए। और कोई। वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा कम था। चलिए देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात पहले यहाँ पे देख लीजिए। जहां पे ये विट्रॉल टर्म आता है यानी उसमें सल्फेट ऐड होगा। देखिए ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला अभी आपको बता रहे हैं, FeSO4.7H2O। इसी का निकालना है बाबू। इसी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। आज एक नया चीज सीख लीजिए। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलता है तो जिस कंपाउंड में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी इसमें ग्रीन विट्रॉल में 7H2O का ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखिए। जहां पे विट्रॉल आता है उसमें सल्फेट ऐड होता है। देखो ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2O, ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4, व्हाइट विट्रॉल ZnSO4.7H2O, ब्लू विट्रॉल FeSO4.5H2। चलिए ठीक है निशा आपका। और जल्दी से आप लोग पहले इसका साइड में फॉर्मूला उतार लीजिए। ये चारों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के रूप में बिहेव करता है। ग्रीन विट्रॉल का, ऑयल विट्रॉल का, व्हाइट विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। फॉर्मूला उतार लिया आप लोगों ने। ओके। बाकी लोग। और इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। ग्रीन विट्रॉल, ऑयल विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। ओके।
ओके, तो मैंने आपको क्या बताया बाबू? हम आपको यही बताया ना कि जहां पे वाटर का क्रिस्टलाइजेशन पूछता है, तो जिस कंपाउंड में जितना वाटर का पार्ट ऐड होता है उसी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो आप लोग से तो ये बन जाएगा ना। देखो हिंट के तौर पे दिखा देते हैं। सबसे पहले ग्रीन विट्रॉल जो दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो फेरस आयरन का 56 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन 4 है तो 16 इंटू 4 प्लस H2O कितना टाइम है? 7 टाइम, तो 7 बाहर करके इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि H2O जितना आएगा उतना में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, पहले है। अब यहाँ पे H2 है तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16 18, यानी एक वाटर का 18, तो 7 H2O का 18 गुने 7 126। तो पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो 278 आएगा। और आपको निकालना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का निकालना है तो यही 7H2 जो है वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो 7H2 का हम निकालें तो कितना है? 126। तो 126 बाई मॉलिक्यूलर मास 278 इंटू 100 45.32%। उतारिए जल्दी से। क्लासेस 11th एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसका दिया है, 3 से 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में। हम लोग जब खत्म हो जाएगा चैप्टर तो एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बाबू। और लोग का हो गया? ओके, ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक और बेहतर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसको भी आप लोग देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा एक नया ढंग का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नया ढंग का क्या आया? इट वॉज फाउंड दैट, हमने पाया 16.5 ग्राम ऑफ मेटल। कोई मेटल है जो कितना है? 16.5 ग्राम। ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा बाबू? मेटल का ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड बन गया है, और मेटल का ऑक्साइड दे दिया है 35.6 ग्राम। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन किस ढंग से पूछ रहा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। यानी जो मेटल ऑक्साइड कंपाउंड है उसमें मेटल और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो हमको तो मेटल और पता नहीं ना कि कौन सा मेटल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मेटल का दिया है और मेटल ऑक्साइड का दिया है, ऑक्सीजन का मास नहीं पता है। तो जब मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो मेटल ऑक्साइड में से मेटल को घटाएंगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। और जैसे ही आपका ऑक्सीजन का निकल जाएगा तब लिखिएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल। तो मेटल का निकालना होगा तो मेटल का मास ऊपर, बाई कंप्लीट मास नीचे इंटू 100। ऑक्सीजन का निकालना होगा तो ऑक्सीजन का मास ऊपर और कंप्लीट मास 35.6 नीचे और इंटू 100। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? कमेंट सेक्शन में बताया जाए।
ओके, देखिए क्वेश्चन था ना कि मेटल जो था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया। मेटल का मास दिया है, ऑक्साइड का मास दिया है, तो ऑक्सीजन का निकालना है तो पहले इतना में से इतना को 35.6 में से 16.5 को घटाएंगे तो 19.1 आ जाएगा। ये ऑक्सीजन का आया। अब परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास होगा नहीं क्योंकि मेटल पता नहीं है, तो कंप्लीट मास यही ना है। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, जैसे मेटल का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो मेटल का मास ऊपर यानी 16.5 ऊपर बाई 35.6 पूरा का मास हो गया और इंटू 100 हो जाएगा ऊपर में। ऑक्सीजन का अगर निकालना होगा तो ऑक्सीजन का मास 19.1 ऊपर होगा, कंप्लीट मास 35.6 नीचे और इंटू 100 हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? आप दोनों को ट्विंकल और अंशिका, ठीक है? ओके, तो इस ढंग से क्वेश्चन आपको मिलेगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब टॉपिक डालेंगे एटमोसिटी। टॉपिक डालेंगे एटमोसिटी, ATOMOCITY, एटमोसिटी। टॉपिक डालेंगे एटमोसिटी, लिखेंगे द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम which are present into, the number of atom which are present into molecule of the compound, the total number of लिख लीजिएगा, the total number of atom, the total number of atom which are present into, the total number of atom which are present into molecule of the compound is called atomicity। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, जैसे एक हम कंपाउंड ले रहे हैं जिसका नाम है CO2, एक हम कंपाउंड ले रहे हैं CO2। अब कोई पूछेगा बाबू आप लोग से कि इस CO2 का एटमोसिटी क्या है, तो ये एक कंपाउंड हो गया, छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोल देंगे। अब इसमें टोटल एटम कितना है, यानी एक कार्बन है, एक कार्बन है और दो ठो क्या है, ऑक्सीजन। एक कार्बन है और दो ठो क्या है, ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, एक, दो, तीन। तो इसका एटमोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यही एटमोसिटी है। एटमोसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है वही कहलाता है एटमोसिटी। जैसे आप देखिएगा कि जनरली फास्फोरस जो होता है वो P4 के फॉर्म में पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। तो इसका एटमोसिटी कितना होगा बाबू, 4 होगा, क्योंकि फास्फोरस कितना टाइम है, 4। तो इसका एटमोसिटी कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि इस N2 का एटमोसिटी कितना होगा, इस N2 का एटमोसिटी कितना होगा,
टू, बहुत बढ़िया। ओके, तो यही एटमोसिटी है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बाबू, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। आप लोग को चेक करते हैं कि आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है। इसका एटमोसिटी सोच के बताइएगा कितना होगा। और 5, 13, 17 क्या होना चाहिए? राइट आंसर है 17 होगा। एक्यूरेट। कैसे? हम बताते हैं ना कि ये जो नीचे होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अल्मुनियम 2 और सल्फर देखिए 3, तो 2 और 3 5, और ऑक्सीजन 4 3 जा 12, तो 5 और 12 कितना होगा? 12 5 17। क्लियर हो गया। एक छोटा सा क्विज लेते हैं। चलिए बताइए तो जल्दी से, व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ अमोनिया? तो बहुत लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा। अमोनिया। चलिए पम्मी का डी ऑप्शन है, बाकी लोग का चेक किया जाए। अंशिका का भी डी है, बाकी दो लोग का। अन्ना बाकी ट्विंकल डी, बाकी एक लोग का। डी राइट आंसर है। अमोनिया का एटमोसिटी 4 होगा। अमोनिया का एटमोसिटी कितना होगा बाबू? 4 होगा। क्योंकि आप लोग अमोनिया का फॉर्मूला जानते हो, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसीलिए उसका एटमोसिटी कितना होगा? 4। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग इसका फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन उतार लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग बस 3 ही उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 4 5 अभी बताया नहीं गया, उसको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जल्दी से होमवर्क के तौर पे उतार लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होमवर्क उतार लिया जाए। ओके, हो गया। ओके, बाकी किसी कोई दिक्कत बाबू? ओके, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। अंशिका आपका नहीं हुआ है क्या?
ओके, बाय, टेक केयर।